प्रणाम कर दो आदमी बहुत खतरनाक आदमी। सबको नमस्कार। मैं संजय कुशवाहा आप सभी का मुजफ्फरपुर के इस या कहें कि बिहार के इस प्रथम आई स्टॉक जो जिसका सभी को इंतजार था कि यहाँ पे एक पॉइंट होना चाहिए जहाँ से हम सामान को हम उठाएं। तो इस आई स्टॉक पे जिसका श्रेय जाता है हमारे ग्रेट अपलाइन माननीय संजय कुमार मिश्रा सर को। तो इस आई स्टॉक पे मैं संजय कुशवाहा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और बहुत दिन से ये हो रहा था कि यह पॉइंट कब खुलेगा, कब इसकी स्टार्टिंग होगी। तो सभी लोग इसका बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, समय नहीं मिल रहा था, मौका नहीं मिल रहा था, या फिर ये कहे कि आज वह एग्जैक्ट वक्त आया है, यह पॉइंट आप लोगों के पास खुला है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये हमारे जो भी नए जो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे उनके लिए यह बहुत बड़ी बात है कि मुजफ्फरपुर के सेंटर पे इस पॉइंट को खुलना। और इस ये उद्घाटन तो मतलब चल रहा है, सब काम तो यहाँ से हो रहा है, लेकिन विधिवत उद्घाटन करने के लिए हमारे बीच आए हमारे ग्रेट अपलाइन माननीय संजय मिश्रा सर को स्पॉन्सर करने वाले माननीय प्रदीप शर्मा सर। इतनी दूर से तो ये कुछ कार और जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए इनके लिए जो कितनी दूर से। थैंक यू। और इसी कड़ी में हम लोग के बीच है, यूँ कहा जाए कि सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक होते हुए भी हम लोग के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। इस उम्र में यह उम्मीद नहीं किया जा सकता है। माननीय संजय कुमार शर्मा सर के लिए एक ताली। और साथ में उनके मित्र, इनको भी कहा जाए कि इस उम्र में इतना एनर्जेटिक आज भी अगर ये हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नेटसर प्रोडक्ट का ही कमाल होगा। इस्तेमाल करते हैं क्या? जी। तो एक जोरदार ताली के लिए। और हमारे और भी नए मित्र जो आए हैं, आज आप सबसे भी गेट टुगेदर है सो की होगा, लेकिन फोटो बहुत आएगा आप लोग के पास। लेकिन मैं आपको चैंपियंस ग्रुप में आप लोग को मैं देखता रहता हूँ और इतना ज्यादा एक्टिव, और आप लोग जो काम कर रहे हैं तो धीरे धीरे पता चलेगा कि हम जिस ढंग के बिजनेस में है, यह बिजनेस हमको क्या कुछ दे सकता है, यह धीरे धीरे पता चलेगा। अभी तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन जब हम काम करेंगे, जैसे मैं ही काम कर रहा हूं, तो अगर ईमानदारी से देखा जाए तो चूंकि मैं ऑलरेडी मैं जॉब में हूं तो उतना मैं वक्त नहीं निकाल पाता हूं। तो और बहुत सारा काम तो मैंने करके देखा, पैसा लगाया, ये किया वो किया, काम तो हमने करके देखा, तो उसका रिजल्ट देखा। ऑन द होल जब कैलकुलेशन करते हैं तो 0। लेकिन नेट सर्व में बचे हुए समय में पार्ट टाइम में मैं जो मैं काम करता हूँ, जितना ही मैं काम करता हूँ, उसके एवज में कंपनी जो हमको देती है उससे मैं संतुष्ट हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि पेमेंट तो उतना ही मिलेगा ना जितना हम काम करेंगे। और काम में रहते हुए अलग से मैं कोई काम नहीं मैं कर सकता हूँ, तो यह एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको मिली है। और सबसे बड़ी बात कि हम यहाँ पे जब काम करते हैं तो एक आशा ये होता है कि एक दिन जब आपका कारोबार फैलेगा, बढ़ेगा, तो क्या होगा। और कारोबार को फैलने के लिए, बढ़ाने के लिए सबसे ये बड़ी बात क्या है, यहाँ पे किसी भी ढंग का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो इतनी बड़ी कंपनी में आप हैं, तो यह काम करने के बाद धीरे धीरे पता चलेगा। और हमारे अपलाइन मिश्रा सर आएंगे, हमारे गेट अपलाइन प्रदीप सर हैं, ये सब इस पर बताएंगे। हमें सिर्फ एक माहौल बनाना है कि आप कहाँ पे आप आए हैं, और एक माइंड सेट करना है कि यहाँ से जो बात हम लेके जाएंगे उसको दिल में हम लेके जाएंगे, दिमाग से नहीं, दिल में हम लेके जाएंगे। अब इसी कड़ी में मैं यहाँ पे देख रहा हूँ दो नए चेहरे हैं, और उनकी टीम लीडर है इंदू मैडम। और बड़ा आश्चर्य लगता है कि ना कोई गाड़ी, ना कोई सवारी, फिर आप इतना मूवमेंट आप कैसे करती हैं। कभी कभी तो मैं कहता हूँ कि सर, अगर इन लोगों के पास अगर एक इलेक्ट्रिक स्कूटी अगर हो जाए तो माने गजब ये लोग कर देंगे। ये लोग कुछ भी कर सकती हैं।
और मैं अगर देखूं तो मुजफ्फरपुर का जो बिजनेस है ना, कि इतने सारे लोग हैं, उस सब पर एक महिला भारी पड़ रही है। ये मर्दों के लिए अब आप लोग नई टीम में आए तो मैंने आपके पावर को मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन अभी तक जो मैं देख रहा हूँ कि पूरा बिजनेस एक तरफ और मैडम का बिजनेस एक तरफ। जी के राज में महीने में कोई अगर 5-10 टीम से अगर अलग अलग से अगर 5 फोटो गार्ड आता है तो इनका अलग से 4 का रहता है। तो ताज्जुब है कि आप इतना काम कैसे कर लेती हैं। कहीं नेट सब प्रोडक्ट का तो प्रभाव नहीं है आपके ऊपर। और सबसे बड़ी बात कि जिनको भी आपने स्पॉन्सर किया है, इतना बेहतरीन आपका सर्किल है। हमने इनको देखा, आपने पढ़ा वाला सो कि वहाँ पे मीटिंग में कुछ 2 मिनट आपने जो बोला था, इतना सर ये सटीक और टू द पॉइंट बात करने का जो आपका जो तजुर्बा है, नजरिया है, तो आप जैसे लोग अगर इस बिजनेस में अगर हैं तो कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन दिल में हमेशा ये होना चाहिए कि हम जब कहीं काम करने जाते हैं, हम इसी को अगर लेके जाते हैं तो दिमाग में क्या आता है कि मैं बेचने जा रहा हूँ। इस बात को आप दिमाग से थोड़ा सा हटा दीजिए, आप ये दिमाग में रखिए कि मैं मदद करने जा रहा हूँ। क्योंकि जो भी यहाँ पे सामान है, ये अलग बात है कि बाय डिफॉल्ट बेचने से पैसा मेरे पास आ जाता है, वह एक अलग चीज है। लेकिन आप जरा तो सोचिए कि किसान कितना परेशान है, पशुपालक कितना परेशान है, डॉक्टर को दे रहा है पैसा, परेशान है। उसके पास हम जब इसको लेके जाते हैं तो आप देखिएगा कि कोई भी डॉक्टर अगर इस डिब्बा को देख लेता है उसके घर में तो सीधे साइड कर देगा, बोलेगा कि सब कुछ नहीं है। क्योंकि उसको मालूम है, जैसे वह पढ़ता है, देखता है कि अगर यह सब चीज है तो इसके बाद हमको तो यह बुलाएगा ही नहीं, तो अपना धंधा कौन बंद करना चाहेगा। वो बोलेगा कि किसी भी तरह से ये करो, तो बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि कंपनी ने ऐसा सामान दिया है आपके पास, ऐसा अचूक परामर्श दिया है कि इसका इस्तेमाल करने के बाद फिर कुछ हमको चाहिए ही नहीं। तो नहीं चाहिए तो ताकत तो लगाना पड़ेगा। हम लोग कभी कभी क्या बोल देते हैं कि इसको देने के बाद आपको कुछ नहीं देना है। इस बात को हटा दीजिए, हमको बोलना है कि आप जो भी देते हैं दीजिए, इसको आप उसमें ऐड कर दीजिए। अगर महीने का 500 का खर्चा आपका अगर बढ़ रहा है तो ये 1000 रुपया देगा। इसलिए कि जैसे हम बंद करवाते हैं, बाकी दुकानदार क्या करेगा कि सब भीड़ जाएगा आप पर कि मेरा बंद करवाया तो हम इसका क्या नहीं बंद करवाएंगे। तो एकदम माइंड सेट कर लीजिए कि हमको किसी को बंद नहीं करवाना है, हमको सिर्फ अपने प्रोडक्ट को इन करवाना है। बाद में अपना वह खुद दिमाग लगाएगा कि किसको रखना है और किसको छोड़ना है। तो हम लोग जब मार्केट में जाते हैं दिमाग में ये रखें कि हम सेल नहीं करने जाते हैं। आज अगर किसी को मल्टीविटामिन हमने अगर दे दिया इतना सस्ता, और उसको लेने के बाद माने आज तक हम लेते ही नहीं थे, उसमें से बहुत सारा जो इंग्रेडिएंट है लेते ही नहीं थे, चाहे जितना कि डाइट हम रिच हमको नहीं खाए। तो हम लोग वहाँ पे भी देख रहे हैं कि विटामिन तो बहुत ले रहे हैं, मिनरल्स बहुत ले रहे थे, लेकिन ये माइक्रो न्यूट्रिएंट जो उसमें जो कंपनी ने जो डाला है वह कहीं नहीं मिलता था। कभी कभी मिलता था तो सब्जी में मिलता है, और सब्जी में कम मिलता है। जैसे हम सब्जी को भूजे वह खत्म हो गया। शाकाहारी तो हम खाते नहीं है, बॉयल तो हम खाते नहीं है, तो कहाँ से मिलेगा। तो इतना सारा चीज जो कंपनी दिया है जबरदस्त। और उसके बाद जो सबसे बड़ा चीज है सोशल मीडिया। अगर कोई कंपनी एक कदम चलती है तो हम उससे 10 कदम आगे हैं। जब तक वह मेरे पास आएगा तब तक खेल खत्म हो चुका रहेगा। आने वाले दिनों में नेटसप का एक अधिकार होने जा रहा है। इधर एक हमारे मित्र ने डाला था चैंपियन ग्रुप में कि टॉप 10-20 कंपनी का लिस्ट डाला था, तो उसमें 18वां नंबर पर नेटसप का जगह है। इसको आप माइंड से निकाल दें, क्योंकि वह जो डाला है वो तो अपना डालता चला गया, ठीक है ना। उस माइंड से निकाल दें कि नेटसप का पौधान कहाँ है। इसलिए कि नेटसप के पास जो सोच है, नेटसप के पास जो टेक्निक है, नेटसप के पास जो अपना प्रोडक्शन सेंटर है, नेटसप का जो डिस्ट्रीब्यूशन करने का जो तौर तरीका है, इसके सामने कोई कंपनी नहीं टिक रही है। तो अगर सरकार इसका कोई थर्ड पार्टी अगर सर्वे करवा दे, वो भी इंडिया के बाहर से किसी व्यक्ति को अगर सर्वे अगर करने का मौका मिले, जो निष्पक्ष अगर सर्वे करे, तो मैं दावा करता हूं कि नेटसप आज नंबर 1 कंपनी है इस इंडस्ट्री में डायरेक्ट से।
इतना बड़ा चीज है। और कहीं पर भी स्टॉक पॉइंट तो खुल गया, ये बहुत खुशी की बात है। कहीं भी हम सामान देने जाते हैं तो ये स्थिति हो गई है कि कुछ लेके जाने का जुड़ी भी नहीं है। आप उसको बजाता, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट आप रखिए, अपने थैला में रखिए, अपने बैग में रखिए। जैसे मैं ही यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, तो पेट है तो फलना है चाहिए, तो कॉमन डिजीज है। अगर किसी ने चर्चा कर दिया तो आप एक बार आप सोचिए कि मैं अगर उनको ये बोल रहा हूँ, बैग से मैं निकाल रहा हूँ सर आप इस मेडिसिन को लीजिए, ऐसे है वैसे है, हम 10 तरह का उसको ये कर दिए, वो आदमी दवा खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा। या फिर अगर खरीद लेता है मेरे प्रभाव में आके, तो यह क्या सोचेगा कि चलो इनका अपना कुछ फायदा होता होगा। आपने बोला कि मेरे पेट में बबल है या गैस है, इसका कोई इलाज नहीं मिल रहा है, जो कि कॉमन चीज है। मैंने सीधा उसको बोलता है कि सर आप ऐसा कीजिए ना, एक ऐप अपलोड कर दीजिए, एकदम ये करके पता ही नहीं चले कि मैं किसी कंपनी में काम कर, कुछ बोलना ही नहीं कि मैं कहीं काम कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं। क्योंकि नेटवर्क एक ऐसा भूत है जिसको देखते ही सब भाग जाएगा, पूजा कर बैठेगा नहीं। दुनिया में हर आदमी नेटवर्क बनाता है। आज जो लीडरशिप हो रहा है, वोटिंग हो रहा है, सब है, सभी नेता सभी लोग नेटवर्क ही बना है। अगर नेटवर्क नहीं रहेगा तो कुछ होगा ही नहीं। हर दुकानदार का नेटवर्क है, वकील का नेटवर्क है, डॉक्टर का नेटवर्क है, और वह नेटवर्क नहीं बनाएगा तो उनका धंधा एक कदम आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन इससे एलर्जी सबको, जबकि बिना नेटवर्क कुछ नहीं होने वाला है। टीचर्स हैं, स्टूडेंट का नेटवर्क बनाते हैं, वकील है, क्लाइंट नेटवर्क बनाते हैं, डॉक्टर है, पेशेंट का नेटवर्क बनाते हैं, लेकिन एलर्जी है नेटवर्क से। बड़ा ताज्जुब है, दुर्भाग्य है। तो आप कभी यह चर्चा आप नहीं करेंगे कि मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, आप कहीं पर काम करते हैं, जो भी आप काम करें। हमने ये बोला कि सर ऐसा है ना कि एक मेडिसिन है, फ्री, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। हम तो कर रहे हैं, बड़ा जबरदस्त का चीज है। तो बोले कि तब तो सवाल क्या हुआ कि मिलेगा काम? नहीं, हम तो ऐप से मंगवा लेते हैं। ऐसा कीजिए, एक ऐप लोड कीजिए तो नेट सब पर, उसी का मोबाइल पकड़िए, उस ऐप को लोड करवा दीजिए। उस ऐप को लोड करवाने में इतना सिंपल ये कर दिया है कि नाम तो हम उनका जान ही रहे हैं, नाम उनका लिखे, पिन कोड अगर कुछ मारियो दिए उल्टा पुल्टा तो बाद में तो एड्रेस मंगा के चेंज करिए लेगा, तो कुछ मार कर तखनिए उसको दबा दीजिए। दबाने के पहले अपना रिफ्रेश नंबर आप डाल दीजिए। जैसे रिफ्रेश नंबर डाले कि ओटीपी है, ओटीपी क्या आएगा उसी के मोबाइल पर आएगा, ऊपर में दिखाई देगा, क्योंकि सेकेंडरी लाइन में ओटीपी चलाता है। नहीं कि 5 दिन का दिखता है ओटीपी, तो जाना पड़ेगा हमको सेटिंग में, वहां माने ये मैसेज वहां जाके देखना पड़ेगा। सेकेंडरी लाइन पड़ता है ओटीपी, मारियो ओटीपी, तुरंत कंपनी भेजा उस ओटीपी को, मारियो चट से उसका खुलेगा नेट सर्फ वर्ल्ड ऐप। बोलिए सर इस ऐप में ये मेडिसिन है ना, जबरदस्त का, आप ले लीजिए, देखिए मोबाइल पे। और जब वो ऑर्डर करेगा, एड्रेस अपना खुद वो भरेगा, भरने के बाद उसके पास आएगा, वो इस्तेमाल करेगा। अगर उनको जल्दीबाजी है तो हम कह सकते हैं कि ऐसा है कि मुजफ्फरपुर में मेरा स्टॉक पॉइंट, आप वहाँ जाके ले लीजिए, चाहे मैं आता हूँ तो मैं आपको दे दूंगा, ये अलग बात है। लेकिन झोला से निकाल के कभी नहीं देंगे। अगर मित्र होगा तो बोला कि देखो ना 300 रुपया का सामान दिया था, ये पैसा हमसे दे दिए। ऑफिसर से तो देते हैं तो बोला कि देखो हमारे जूनियर पेमेंट ले लिया, कहीं ना कहीं शिकायत आपको वह बदला उतार देगा। और उसको लगेगा कि नहीं यह बेचने वाला है, तो बेचने वाला से खरीदने वाला वैसा दूर भागता है। तो कहीं कुछ नहीं है, हम सिर्फ उसको एक सेशन दे रहे हैं, और आपको लगता है कि हमने उस ऐप को लोड करवा के उसको हमने सिर्फ फ्री में नहीं बेचा है। आप ये गौर करेंगे कि अगर वह जरा सा एक्टिव है तो हमने उसको सीधे पहुंचा दिया है शॉपिंग मॉल पे। और आप ये गौर कर तो हो जाए कि हम कभी कभी शॉपिंग मॉल में जाते हैं जूता खरीदने के लिए, बच्चा साथ में है, फैमिली साथ में है, तो हम वहाँ से झोला भर के आते हैं। गया जूता खरीदने के लिए, टी शर्ट पसंद आ गया टी शर्ट लेने के लिए, बच्चा को माजा पसंद आ गया, बच्चा को माजा पसंद आया तो हमको ऐसा कि शैम्पू पसंद आ गया, तो मालूम होता है कि हम झोला लेके निकले। आपको लगता है कि फिर अगला बार जब वह प्री मिल्क खरीदने के लिए जाएगा तो फिर आपसे वह पूछेगा कहाँ कहाँ खोजेगा। इस खोजने के क्रम में वो बहुत कुछ देख चुका होगा और देखेगा, तो फिर अगर वह कल बोलता है कि सर ऐसे स्किन में ये हो रहा है, चाहे फलाना हो रहा है, अरे उसी पर आप जाइए ना, वहाँ पे है हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, डिवीजन है, वहाँ से आप परचेज कीजिए। इतना ये चीज़, और आप उसको डाल के बाद में कंपनी तो याद दिलाएगी ही, हमेशा मैसेज आता रहेगा उसको व्हाट्सएप पर, वो टच करते रहेगा, आपका काम होता रहेगा। और किस दिन कौन शॉपिंग मॉल से कौन आदमी क्या खरीद के ले गया कहना मुश्किल है। कभी कभी ट्रेडिशनल व्यवसाय होता है ना, तो ट्रेडिशनल व्यवसाय आप लोग देखते होइएगा
कि मान लिया जाए कि हम गंजी खरीदने गए, ठीक है ना, तब देखिए कि गंजी वाले को पड़ाएगा। अब आप चले जाते हैं कोई बड़े दुकान में, हनुमाने प्रसाद में चले गए, तो क्या बोलेगा, तो निगलेक्ट टाइप का करता है। और बड़े बड़े ग्राहक बैठे हुए हैं जो मार्केटिंग करा, तो ठंडा लाओ, तब ठंडा लाओ, चूल्हा लाओ करता है, और आपको निगलेक्ट करता है। वह दुकानदार बेवकूफ, वह बेवकूफ़ी हम लोग को नहीं करना है। एक प्रोडक्ट से आपने एंट्री करवाया नेटसर्फ वर्ल्ड में, आप जरा सा सोचिए कि आप है सोचिए एक छोटा सा रुमाल मोजा हम लेने के लिए जाते हैं दुकान में, अगर वो दुकानदार एक जबरदस्त बियर करता है, नहीं ठीक है, अगर कोई चाय सर्वे करा, मैडम चाय पी लीजिए, आपने पी लिया, आपको क्या लगेगा, फिर एक मोजा लेने के लिए कितना अच्छा दुकानदार है, हो सकता है 6 महीना के 2 साल के बाद आपको जोड़ी पड़ेगा। और क्या करेगा कि एक अगर हम सामान लिए ना, तो क्या करेगा, एक ही को काटने का प्रयास करेगा, तो देखो चल जाए क्या मर्जी इससे, तो 900 कुछ नहीं। देखिए मोजा है, रुमाल है, गंजी है, इसका प्राइस फिक्स होता है, सभी जानते हैं। अगर उसमें 5 रुपये छोड़ देता तो क्या लगेगा, अरे गजब का दुकानदार है, ये तो बड़ा डिस्काउंट पर सामान दे रहा है, कितना अच्छा व्यवहार है। वह भगवान उसको मौका देते हैं कि एक बार उसको मौका देते हैं कि आप मार्केट बनाओ, यह ग्राहक आपको भविष्य में काम देगा। तो अभी का अभी हमको नहीं सेल करना है। आपने किसी को अगर नेटसर्फ वर्ल्ड ऐप लोड करवा दिया है, तो आप काउंट कीजिए कब वह ऐप, वह व्यक्ति कितना पैसा भविष्य में आपको देगा, यह कहना मुश्किल है। तो बहुत बड़ा चीज है यह कंपनी बहुत बड़ी चीज है। यह कंपनी का जो सिस्टम है वह बहुत बड़ा चीज है, और इससे हमको यह लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ से पैसा तो बनाऊंगा, और आप सभी आदमी को लगता होगा कि यहाँ पे पैसा बनेगा। लेकिन हम ऑटो सीप अगर कोई ले भी लिए तो कितना के लेते हैं, 5000 का, और उसके चक्कर में कि हम ऑटो सीप पूरा करें तो सेल कर रहे हैं 5000 का, तो कमाएंगे कितना, सेल करेंगे लाख का, तो ये होगा। तो हम लोग अपने सेल को बढ़ाएं, दिमाग में रखें नेटसर्फ, सेल को बढ़ाएं, दिमाग में रखें नेटसर्फ। आज न कल, आज न यह नहीं तो कल, यह तो बहुत बड़ा ये आपको देने वाला है। क्या बोलिए, आ रहे हैं क्या, चलिए ठीक है। तो इतना बड़ा यह चीज आपको यह देने वाला है। तो ऑन द होल बैठिए, आइए बैठिए, चलिए आइए भाई सब आइए, बैठिए। देखिए थोड़ा सा बैठा जाए, आइए सर, हम पीछे बैठे, आगे थोड़ा सा चुनावी माहौल है तो कोई टेंशन नहीं है। तो देखिए होता ये है कि हम लोग है सो कि 11 बजे का टाइम रखते हैं, तो आदत हम लोग का होता ही है, चलेंगे आराम से, 12 बजे स्टार्ट होगा, ये होगा। तो पॉलिटिकल टाइम और बिजनेस टाइम में थोड़ा सा अंतर होता है, समझे ना। सर तो अपना नियम से अपना आ गए 11 बजे, 11:30 बजे उपस्थित है। हम भी लोग थोड़ा कभी लेट कर देते हैं, तो बीच बीच में ये टूट जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा ये करेंगे अगले बार से कि पंक्चुअलिटी को मेंटेन करेंगे। ये होता है कि एक लाइव होता है और बहुत सारा बात हमने प्रदीप शर्मा सर को भी सुना, जिनको हमने सुना, तो कल के आपको लगता है कि पूरे 2 घंटा के मीटिंग में कुछ 1-2 वर्ड ऐसा निकल जाता है, तुरंत ऐसा निकलता है जो सीधे जाके स्ट्राइक करता है दिल पे, और वह आपका चेंजिंग पॉइंट हो सकता है। तो हम लोग थोड़ा सा ये करें कि जब भी मीटिंग्स वगैरह हो, अपने अप्लाइन से ही बोलेंगे कि अगर आप जो टाइम जो रखते हैं ना, उसको अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो ये बहुत बड़ा चीज़, क्योंकि स्टार्टिंग है उसको टाइम से ही होता है हर चीज़ का। तो चलिए हम लोग आज मिश्रा सर भी ऐसे कि पहुँच नहीं वाले हैं, क्योंकि उनकी बेटी का एग्जाम था, तो थोड़ा सा उसमें व्यस्त है। तब तक हम लोग अपना बातचीत अपना कर रहे हैं। तो इस ढंग का यहाँ कंपनी आपको एक माहौल देने जा रही है। तो हम लोग यहाँ पर ये करेंगे कि मोबाइल पे हम लोग एक्सपर्ट बने, कि जो हम किसी व्यक्ति को ज्वाइन करवाना तो बात की बात है, ज्वाइन करवाने में वक्त लगता है क्योंकि उनसे हम आईडी वगैरह हम लेते हैं, लेकिन ये जो आपका है नेटसर्फ वर्ल्ड ऐप जो है, सो आप यहाँ पर बैठे बैठे किसी को भी आप ऐसे कीजिए, जैसे कोई आदमी ये महाराष्ट्र से फ़ोन किया कि हमको ये प्रोडक्ट चाहिए, आप उसको नेटसर्फ वर्ल्ड ऐप करवा के फटाक से आप उसको अपना कंज्यूमर बना सकते हैं। तो इस ऐप के फायदे को आप समझें, इस ऐप को लोड करके किसी को स्पॉन्सर करने में अगर है
तो 1 मिनट से भी कम समय लगता है। ऐप के लोड होने के बाद उसको स्पॉन्सर करने में 1 मिनट से भी कम समय लगता है और यह बहुत बड़ा चीज़ है। आप इसको यह नहीं समझे कि मैं एक साधारण सा पेट भेट का डिब्बा उसको दिया और यहीं से हमारी कमाई होगी। इस ऐप को लोड करवाने का मतलब है कि आप इसको ध्यान में रखें कि हमने उसको पूरा मॉल दे दिया। और दूसरी बात कि हम लोग जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, कोई पर्सनल केयर में काम कर रहे हैं, कोई हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं, काम तो हम लोग सभी क्षेत्र में कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी एक क्षेत्र के हर आदमी एक्सपर्ट है। जैसे मैं देखता हूँ राम कुमार जी, आप लोग एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पेट वेट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर हम लोग एग्रीकल्चर में ही काम करते हैं तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे आप पार्लर में जाती हैं, तो आप ये नहीं सोचिए कि शुरू से लेकर अंत तक मेरा ही प्रोडक्ट इस्तेमाल हो। आप अपने प्रोडक्ट को देखिए कि एकदम क्विक क्या मेरा प्रोडक्ट है जो ऑन द एकदम सीधे टारगेट को हिट करता है। जैसे एग्रीकल्चर में स्टीम रिच सीधे टारगेट को हिट करता है, पशुपालन में ये सीधे टारगेट को हिट करता है। इस तरह से हेल्थ केयर में है प्री मील, डिटॉक्स, लीवर तो कुछ दिन के मालूम होता है, प्री मील तो रात में खाए और सवेरे पता चलता है, इसलिए डायरेक्ट टारगेट को हिट करता है। तो कुछ मेरा ऐसा चुनिंदा प्रोडक्ट है कि आप उस एक प्रोडक्ट को सिर्फ प्रमोट कीजिए। अगर कोई बीमारी के बारे में बता रहा है तो पूरा का पूरा इलाज आप छोड़ दीजिए, किसी एक चीज पर आप टारगेट कीजिए जिसका असर उसको पता चले। और जैसे असर उसको पता चला तो आदमी खुद आपके पीछे पीछे आएगा। आपको मालूम है कि अगर एग्रीकल्चर की बात हम लेते हैं तो एक स्टीम रिच और सीट अपने पास है, एक स्टीम रिच अगर स्ट्राइक कर गया तो कितना का सेल होगा। चलिए हम आप लोग पर आते हैं, मेरा पेस्ट, एक पेस्ट अगर स्ट्राइक कर गया तो कितना का सेल आएगा। आप इमेजिन करते हैं मुजफ्फरपुर में ही सिर्फ करोड़ों का सेल है सिर्फ पेस्ट का। लोगों के दिमाग में रखना है कि 100% हर्बल, कोई साइड इफेक्ट नहीं, और आप जो भी पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं वह कैंसर पैदा करता है, इसका प्रूफ है। और आप देखिए किसी को हार्ट अटैक करता है उसे एस्पिरिन का गोली देते हैं ना, और विदिन 15 सेकेंड वह एस्पिरिन का गोली हार्ट पे काम करता है। उस एस्पिरिन के गोली को जीभ के नीचे डालते हैं, आप इमेजिन कीजिए कि उसका असर हार्ट पे 15 सेकेंड में करता है, तो कितना देर में वह जीभ उसको लेता होगा, वहां तक पहुंचाता होगा, कितना फास्ट काम होता होगा। 15 सेकेंड में कितना सारा चीज हो जाता है और आदमी बच सकता है। हार्ट अटैक का जो पेशेंट है उसको डॉक्टर तक ले जाने का अवधि हमको मिल जाता है, इतना फास्ट काम हुआ करता है। जीभ इतना बड़ा यहाँ सेंसर है। तो आप इमेजिन कीजिए कि हम जब वह केमिकल वाला पेस्ट 2-2 मिनट तक किसी से गप करने लगे तो 5 मिनट तक, मोबाइल देखने लगे अगर ये करते करते तो 10 मिनट तक जब मुंह में रगड़ रहे हैं, उसका क्या क्या असर पड़ता होगा हमारे पूरे बॉडी पे। इतना डेंजरस चीज है। तो आदमी को सिर्फ बताइए यह कहाँ पे मेरा यह काम करता है और आप जो इस्तेमाल कर रहे हो कितना आपको नुकसानदायक है। अपने वह खोजिए कि हमको क्या करना चाहिए। तो पूरे प्रोडक्ट को हटा दीजिए। अगर एक वेस्ट मेरा अगर हिट कर गया ना मुजफ्फरपुर में, तो वह आपको कैंपिंग तक ले जाएगा। माने 15 दिन का 5,19,250 अब पैसा या खर्चा हुआ कि नहीं कि फीड है सो कि नेक्स्ट क्लोजिंग में 8,19,250 मामूली बात है। यहाँ पर तो 16 लाख रुपया इमेजिन कीजिए क्या होगा। तो एक प्रोडक्ट को क्लिक हम लोग पूरा का पूरा सोच लेते हैं क्या है। कोई डॉक्टर भी अगर है बड़ा से बड़ा तो प्रिस्क्रिप्शन पर 5 दवा लिखते हैं तो 5 कंपनी का होता है, क्योंकि उनको भी सब कंपनी को खुश करना पड़ता है। तो हम पूरा का पूरा इलाज में उस पर क्यों करूंगा। आइए नमस्ते सर, बैठा जाए। तो मैं पूरा का पूरा मैं क्यों मैं ये करूंगा, किसी एक प्रोडक्ट तो आप की जानकारी के लिए यस तो इतना बड़ा चीज है। तो हम लोग इस तरह की बिजनेस में तो जाते जाते मैं यहाँ पे मैं आमंत्रित करूँगा मैं राम कुमार जी को, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ यह कंपनी को बिल्कुल साधारण न समझे, यह कल्पतरु है। इसके नीचे बैठ के जैसा आप सोचेंगे वैसा आपके साथ होने वाला है। इसी के साथ मैं अपने बातों को खत्म करता हूँ। अपना इंट्रोडक्शन आपका। मैं संजय कुशवाहा और मैं रेलवे से मैं स्टेशन मास्टर में था।
21 साल जब हो गया तो उस जॉब को मैं छोड़ दिया। अभी मैं तत्काल में NTPC में हूँ, ट्रैफिक सुपरवाइजर हूँ, और पार्ट टाइम मैं इस काम को मैं करता हूँ, करता हूँ, डायरेक्ट मार्केटिंग में हूँ। और मिला जुला के संतुष्ट हूँ कि महीना में 1-2 दिन काम करने का मौका मिलता है, लेकिन फिर भी काम बेहतर चलता है। तो मैं अपनी बातों को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, और नेक्स्ट मैं आपके यहाँ पे आमंत्रित कर रहा हूँ जो व्यक्ति एग्रीकल्चर में ज़बरदस्त का एक्सपीरियंस, और सबसे खास बात कि बिहार सरकार में टीचर के पद पे थे, बिहार सरकार में टीचर के पद पे थे, और फिर क्या चीज़ उन्होंने देखा यहाँ पे, क्या इनको यहाँ पे अच्छा लगा कि उस टीचर के जॉब को साइड कर दिया। शायद इनको लगा कि हमारे साथ जितना बड़ा नेटवर्क है, जो लोग काम कर रहे हैं उनको मैं प्रॉपर मैं इस समय में नहीं दे पा रहा हूँ, तो उन्होंने उस जॉब को प्यार से साइड किया, और दिल से आज 100% वो नेटवर्क में वो काम कर रहे हैं। और आए हैं कहाँ से? समस्तीपुर जिला से आए हैं, इतनी दूर से हम लोग के बीच में आए हैं। तो मैं यहाँ पे आमंत्रित करूँगा आप सभी के सहयोग से माननीय राम कुमार सर को एक जोरदार राम कुमार जी। यस, ओके, थैंक यू। गुरु जी हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा। राम कुमार जी टीचर मास्टर साहब हैं, और अच्छा से बताएं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एग्रीकल्चर में आपकी काफ़ी उत्सुकता है ना, तो इसका लिटरेचर है आपको हम देंगे। और सबसे बड़ी बात की जैसे अभी बताया ना कि सीट है, स्टीम रिच है, आप जो फंगस के बारे में बोल रहे थे, रैपअप है, तो फंगस में जहाँ हम एंट्राकोल मारते हैं, जहाँ आप साफ देते हैं, साफ मारते हैं, उसी का है ये ब्राइकोजेब है, वहाँ पे एंट्राकोल भी आप मारते हैं, साफ मारते हैं, तो वहाँ पर आप इस्तेमाल करवाइए रैपअप का, क्योंकि वेरियस टाइप ऑफ फंगस होता है, तो रैपअप का आप इस्तेमाल वहाँ पे आप करवाइए। और इसका क्या फायदा है कि जैसे वह जो आप देते हैं रैपअप या एंट्राकोल, तो उसका प्रभाव 48 घंटा तक रहता है। यहाँ पर ये देखा गया है कि चूंकि यह जैविक है, एंटीबायोटिक है, तो यह जो है सो कि 7 से लेकर 15 दिन तक इसका असर आपको मिलेगा। अच्छा, बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर बढ़ता है तब वहाँ पे वह फंगिसाइड काम करना बंद कर देता है, वहाँ पर भी यह काम करेगा। यही तो चीज़ है। दूसरा, नर्सरी की बात की है, तो नर्सरी में वो लोग नहीं चलाएगा, इसलिए कि वो लोग इतना ज़्यादा हाई मार्जिन का वो लोग के पास मेडिसिन मिलता है, और ज़्यादा वो लोग मैंने दवाई सब का ये करता है, वो लोग इसको जल्दी प्रेस्क्राइब आपको नहीं करेगा। क्योंकि सर हम देखे उनका उनसे कुछ हमने सवाल की नर्सरी वाले से, लेकिन वो उतना कारगर नहीं है। नर्सरी वाले वही बताते हैं साफ और ये सब जो है, ये सब बताएगा, ये सब बताएगा। अब वहाँ पे क्या है कि इस सभी को अगर आप एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट रखते हैं तो मात्र 2 चीज़ है मेरा करने का, भी बहुत सारे प्रोडक्ट में अगर सिर्फ अच्छा ये आप ये जो मारते हैं जंगल मारने के जो दवा मारते हैं, कौन मारते हैं? राउंड अप मारते हैं। राउंड अप का मालूम है मुझे, मुजफ्फरपुर शहर में सिर्फ राउंड अप का बिक्री 4.5 करोड़ का है। राउंड अप का बिक्री है 4.5 करोड़ का मुजफ्फरपुर शहर में, सालाना जो है उसका बिक्री है 4.5 करोड़ का। तो और जबकि वह कहीं कहीं मारते हैं, ज़्यादा वो लोग धान उनके खेत में मारते हैं, लेकिन यह सेट जो है यह हर खेत में जाने वाला है, सब्जी में, धान में, गेहूं में, सब में जाएगा। तो अगर सिर्फ राउंड अप का बिक्री अगर जब हम प्रति एकड़ मारते हैं वहाँ पर 1 लीटर, तो उसका जब इतना जब बिक्री है तो इसका कितना बड़ा सेल निकल सकता है। और सेट और स्टीम रिच 2 प्रोडक्ट एग्रीकल्चर का ऐसा है जो डायरेक्ट आपको टारगेट पे हिट करेगा। मतलब कि ये जमीन के लिए भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण को यह कंप्लीट चेंज करेगा। और एक सेट में कोई किसान अगर 5 टेलर अगर वह गोबर डालता है तो उसमें जो बैक्टीरिया और फॉर्मेशन होगा ना, वह यहाँ पर 1 लीटर में कंडेंस करके रखे हुए हैं। यह 1 एकड़ का यह है। तो आप जोड़ सकते हैं, यहाँ पे मेरा खर्च आ रहा है 900 रुपया और वहाँ पे कितना आ रहा है, उतना तक टेलर का हम खाली भाड़ा हम दे देंगे। तो उसके विकल्प के रूप में आप सेट इस्तेमाल करवाइए जो सीधे टारगेट को हिट करेगा। और दूसरा मेरे पास है स्टीम रिच फॉर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग के लिए। 2 चीज, इसका कहीं से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये तो सर ओरली में करना पड़ेगा स्टीम रिच। हाँ, मैंने बाहर से स्प्रे करेंगे और इसको हम जमीन में हम देंगे। यह 2 प्रोडक्ट अगर आपका हिट कर गया जी, तो आप इमेजिन करते हैं कि मुजफ्फरपुर शहर में क्या होगा।
मेरा कैपिंग ही है 16 लाख आप समझ रहे हैं सर, आपका 16 लाख का मेरा कैपिंग है। लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है आपके तो पास। उतना हम जब कर लेते हैं तो फिर हमको जोड़ते कहाँ है। बरोबर। तो हम क्या करते हैं कि किसान के पास गए तो सारे समस्या को समाधान करना शुरू कर दिए। वह किसान बैगन के कीड़ा को मारने के लिए जितना भी दे रहा है, रेंजर फलना चिलना अटर पटर क्या क्या नहीं दे रहा है, उसको वह नहीं बोलेगा। लेकिन आप अगर उसको अगर दे दिए, इंटैक्ट दे दिए, आप अगर उसको लार्विसाइड दे दिए, अगर उसका कीड़ा नहीं मरा, बस सीधे आपको बोलेगा कि तू तरह दे दे काम मैंने कर लिया, पैसा खराब कर देगा। तो उसको हटाइए। हम सीधे माने सिंगल गोली टारगेट और डाउन सामने वाला, और उसके लिए सेट काफी है। और इसकी नीचे 2 प्रोडक्ट को फोकस कीजिए ना, बाद में उसको जब समझ में आएगा तो ऑटोमेटिक वो और प्रोडक्ट लेगा, उसको प्रयोग करने दीजिए। जो एकदम टारगेटेड है उसको हिट कीजिए, रिजल्ट सामने आएगा, बाद में आदमी अपने उधर बढ़ेगा। तो चलिए। अच्छा, दूसरा चीज सर जी, जैसे कुछ प्लांट में क्या है, जैसे तो ओवर वाटरिंग हो जाता है, उसमें देखते हैं जो नीचे का लीफ है कुछ नर्सरी वाले प्लांट में, तो वो नीचे झुक जाता है, जिसको ड्रिफ्टिंग क्या बोलते हैं। तो उसका लिए क्या करना? देखिए 2 तरह से होता है। एगो तो होता है कि मच्छर के कारण होता है, और दूसरा ओवर वाटरिंग के कारण। तो ओवर वाटरिंग हुआ तो नीचे से फंगस पकड़ेगा, वो नीचे गिरना, ये पीला होगा, वो गिर जाएगा। अगर उसमें थोड़ा सा हो गया लापरवाही तो उसको रोकने का कोई बात नहीं। पानी को कंट्रोल करेंगे। बहुत सारा में देखते हैं कुछ पत्ता ऐसे झुक जाता है, सफेद रूट उसका जैसे रुकेगा तब उसका ये हो जाएगा, धीरे धीरे पौधा, तो उसको आप कंट्रोल कीजिए। ठीक है, तो इस पर हम लोग अलग से हम लोग बात करेंगे, क्योंकि कुछ महिलाएं हैं जो पालन में बात करने की बेचैन हो गई है। देखिए इसी कड़ी में हम लोग 10 मिनट का समय लेंगे, क्योंकि मेरे पास आए हैं, पटना से आए हैं भूषण सिंह, और इनके नाम के पीछे डॉक्टर भूषण सिंह। ये मतलब कि आयुर्वेद के बहुत अच्छे जानकार हैं, और आज के डेट में आयुर्वेद पे इनका जबरदस्त का काम चल रहा है। तो क्योंकि वक्त भी कम है तो हम लोग बुलाएंगे इसके बाद अपने ग्रेट अपलाइन को। तो भूषण जी आप आइए और 10 मिनट का समय लीजिए और बताइए कि आयुर्वेद में क्या आपका एक्सपीरियंस है, तो कहाँ पे इसको अचीव कर सकते हैं। ओके, एक जोरदार ताली। इसी के साथ हमारे बीच हमारे माननीय मित्रा जोरदार ताली। 10 मिनट थैंक यू। हाँ हाँ, तो इसी को बढ़ाते हुए हम लोग के बीच में हमारे अपलाइन और हम सभी का माननीय संजय मिश्रा साहब आ चुके हैं, और आज इन्हीं के वजह से आज हम इस बिजनेस में हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग का एक माइंड सेट है कि मिश्रा जी जिधर हम उधर, बिना किसी को सोचे हुए। तो जैसे ही इन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो हम समझ गए कि अपना रिसर्च ही कर चुके होंगे, और ये हम अड़े हुए थे कि आप आईडी लगाइए ना, तो हम भी उसके पीछे आईडी लगाएंगे, और हम जबरदस्ती आईडी लगाने वाले आदमी हैं, और इनके साथ हमने काम स्टार्ट किया। तो चलिए, आज यहाँ पे ये उपस्थित है तो हम आप सभी के सहयोग से, और आप जानते हैं कि का कैसे हम लोग स्वागत करते हैं। बिल्कुल। तो आप सभी के सहयोग से मैं आमंत्रित करूंगा अपने ग्रेट अपलाइन माननीय संजय कुमार मिश्रा।